साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी परिच्छेद 6 का तीसरा पार्ट। इसके पहले ढोंडीराव ने बलिराजा को पाताल में गाड़ने के लेकर के ज्योतिराव से सवाल किया। तो इसमें ज्योतिराव का जवाब सुनते हैं। ज्योतिराव कहते हैं, इससे हम तुम्ही सोचो कि जब उस गलीज गेंडे ने अपने दो कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव-गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह कि उस गलीज गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह कि उस गलीज गेंडे ने अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उसकी कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। इस गलीज गेंडे की कमर से ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उसी गलीज गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरे करने की बात अलग रख दी और केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलिराजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए ढोंडीराव? क्या सचमुच में वह गलीज गेंडा आदिनारायण का अवतार है? उसने इस तरह के सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण का अवतार मानते हैं, उन इतिहासकारों को छी छी करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली धोखेबाज विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीज गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहाँ बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे दो कदम में ही सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताएं कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलीज गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलिराजा, इसमें अनगिनत कोसों का फैसला रहा हो ही होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रसियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में से किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलिराजा ने उस वामन नाम के गलीज गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलिराजा उसके जैसा बिढ़ंगा आदमी बना ही नहीं था। पांचवी बात यह कि उस गलीज गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह भी कितने आश्चर्य की बात है। साथियों, ये दृष्टांत जो है राजा बलि और वामन का है। जो हमने सुना है या जाना है कि राजा बलि से 3 पग धरती में वामन मांगते हैं, तो कहने का मतलब है इनका संवाद में कि जब एक पग में आकाश नाप लिया, तो एक कदम आकाश में पहुंच गया वामन का और सर भी वहीं पर है। और पृथ्वी के नीचे यदि राजा बलि बैठे हुए हैं, तो कैसे संवाद हुआ होगा। इतना सर ऊपर निकला होगा तो वहां से कैसे अपनी बात कही होगी और राजा बलि ने कैसे उनकी बात को सुना होगा और जवाब दिया होगा। यह एक चिंतन का विषय है। आगे ढोंडीराव कहते हैं, यदि धरती की हानि हुई होती तो हम यह दिन कहाँ से देखते। उस गलीज गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीज गेंडा मरा होगा, तब उसकी उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ से मिले होंगे।
वह उसी जगह पर मर गया होगा यह कहा जाए, तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ कहाँ से मिली होंगी। यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं मिली होंगी यह कहा जाए, तब उसको वहीं के वहीं कुत्ते सियारों के नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा मस्त किया होगा कि नहीं। तात्पर्य है कि भगवान आदि सभी ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद के समय देखकर सभी पुराण कथाओं में इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी, यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव तात आप उस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, फिर आपको ही उस भागवत पुराण की सारी बातें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। साथियों, इस प्रकार से ये संवाद का छठा परिच्छेद समाप्त होता है। सातवां परिच्छेद में ब्रह्मा ताड़ के पत्तों को लिखने का रिवाज, चंद जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अट्टक नदी आदि प्रकार की कहानियों का जो दृष्टांत है, चर्च संवाद है ज्योतिराव और ढोंडीराव का, आप उसमें सुनेंगे। उस तब तक के लिए आप इसमें बने रहें। चैनल को नहीं सुना, सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब